We support new permanent seats for Brazil, Germany, India and Japan. France thus supports the candidacies of Germany, Brazil, India and Japan. The United Arab Emirates reiterates its endorsement of India's bid for permanent membership. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनने की भारत की कोशिशों का बुधवार को दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने एक बार फिर समर्थन किया। ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के भारत के प्रयास का वो पूरी तरह समर्थन करते हैं। दुनिया को मल्टीपोलर बनाने के लिए ऐसा किया जाना बहुत जरूरी है। इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी भारत को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के समर्थन में अपना बयान दिया था। दुनिया के पावरफुल देशों के भारत के समर्थन में बयान देने की पहल ऐसे समय में हो रही है जब भारत ने 1 दिसंबर से फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता संभाल ली है। भारत इस पूरे महीने परिषद का अध्यक्ष रहेगा। इस महीने के खत्म होते ही अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का परिषद में 2 वर्षीय कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ रही आक्रामकता से परेशान दुनिया के देशों की भारत से उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते भारत के प्रति वैश्विक समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बुधवार को हुई बैठक में यूएई की मंत्री नोरा बिन्त मोहम्मद अल कावी ने कहा कि उनका देश सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार और भारत की स्थायी सदस्य बनने की इच्छा का समर्थन करता है। मीटिंग में मौजूद ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने अपने देश की ओर से इसी तरह के बयान दिए और भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाने का सपोर्ट किया। न्यूयॉर्क में परिषद की अध्यक्षता कर रहे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस समर्थन के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया। जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद को समृद्ध करने में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और छोटे द्वीपीय देशों का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे यह ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और मजबूत बन सके। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर दुनिया को एकजुट होने का आह्वान किया। जयशंकर ने कहा कि मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पर भी कुछ देश आतंकवाद को जस्टिफाई और आतंकियों को बचाने की कोशिश करते हैं। हमें एकजुट होकर ऐसे तत्वों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे आना होगा। जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने संकट के इस क्षण को बहुपक्षवाद के क्षण में बदलने का सही आह्वान किया है, लेकिन हमें इस क्षण में परिवर्तन की उस भावना को पकड़ना चाहिए और अतीत का कैदी नहीं रहना चाहिए। यह बहस इस बात को निर्धारित करने में मदद करेगी कि हम किस प्रकार का संयुक्त राष्ट्र देखना चाहते हैं। बताते चलें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत लंबे समय से अभियान चला रहा है, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक जब तक परिषद के 5 स्थायी सदस्य सुधार और खास देशों को परमानेंट मेंबर बनने के लिए राजी नहीं होते, तब तक किसी भी देश को स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा सकता। भारत के प्रयासों में इस वक्त चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, जबकि बाकी 4 परमानेंट मेंबर भारत के समर्थन में कई बार बयान दे चुके हैं। हालांकि इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।